वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आ गया हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के एक नए वेपन के बारे में जिससे वो वर्ल्ड की सुपर पावर बन सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट दैट चाइना डोमिनेट्स ओवर 5G टेक्नोलॉजी। तो अब क्वेश्चन आता है, चाइना के लिए 5G इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? China described 5G as a strategic emerging industry and new area of growth in its 13th 5-year plan. चाइना 5G में लीड अपनी नेशनल प्राइड के लिए करना चाहता है और सबसे बड़ा रीजन है पैसा। 5G बहुत जरूरी है टेक सेक्टर के लिए एंड इट्स वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। चाइना की गवर्नमेंट वहाँ के तीनों टॉप मोबाइल ऑपरेटर्स को कंट्रोल करती है, जो कि है चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम एंड चाइना यूनिकॉम, और वो उन तीनों कंपनीज को गाइड कर रही है टू डिप्लॉय लार्ज स्केल 5G टेस्ट नेटवर्क्स। चाइनीज गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू गिव देम लार्ज चंक्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अब आप पूछेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इनविजिबल रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनके ऊपर वायरलेस सिग्नल ट्रैवल करता है। स्पेक्ट्रम एक सोवरीन एसेट है जिसको हर कंट्री की गवर्नमेंट ही मैनेज करती है और उससे रिलेटेड लाइसेंसेस इशू करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस सब में हुआवी का क्या रोल है? तो मैं आपको बता दूं कि हुआवी स्मार्टफोन्स के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है एंड इट इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन टेलीकॉम इक्विपमेंट विद ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ 28%। इसके साथ साथ एक और चाइनीज कंपनी है ZTE। अगर इन दोनों कंपनीज का ग्लोबल मार्केट शेयर मिला दिया जाए देन इट अकाउंट्स टू 40%। तो हुआवी ग्लोबल मार्केट लीडर बना कैसे? हुआवी लो कॉस्ट नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी सबसे सस्ते में, और वो सिर्फ सबसे सस्ता ही नहीं सबसे अच्छा भी है। हुआवी के इस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स हैं ZTE, सैमसंग, एरिक्सन एंड नोकिया। बहुत से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो हुआवी के ही 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करते हैं। अब इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए हुआवी को छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि हुआवी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है 20% सब्सिडाइज्ड रेट पर, और हुआवी के 5G सर्विसेज को बॉयकॉट करने का मतलब है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि उनकी जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो जाएगी। तो कंट्रीज इसलिए हुआवी को टोटली बॉयकॉट नहीं कर पा रही क्योंकि एक जगह पे कॉस्ट है और एक जगह पे नेशनल सिक्योरिटी है। इंडिया में वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल यूज करते हैं हुआवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, और जियो सिर्फ सैमसंग का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है पैन इंडिया। बट हुआवी के साथ काम करना एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्यों बन गया है? तो इसका एक रीजन तो खुद 5G ही है। 5G will ensure internet penetration will be much higher. We will be surrounded by various networks more than before. इसलिए हैकर्स के लिए और इजी हो जाएगा आपको टारगेट करना। तो 5G के ऊपर अगर चाइना जैसी कंट्री डोमिनेट करती है देन इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्लोबल सर्वेलेंस। तो अब क्वेश्चन आता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ये सर्वेलेंस करेगी कैसे? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे आपको हुआवी की बैक हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। USA ने और बाकी कुछ कंट्रीज ने मल्टीपल रिपोर्ट्स दी हैं कि हुआवी की टेक्नोलॉजी में एक बैकडोर है जिसके थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर सकती है। हुआवी के ऊपर कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और हैकिंग के भी चार्जेस लगे हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि कैसे हुआवी ने ऐसे इक्विपमेंट्स डिलीवर करे थे जिसके थ्रू यूगर मुस्लिम्स पर सर्वेलेंस करी जा सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हुआवी हमारे ऊपर सर्वेलेंस कर भी सकता है तो वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ वो डेटा क्यों शेयर करेगा? सो द आंसर लाइज इन चाइनाज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट अपनी चाइनीज कंपनीज को किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकती है टू कोऑपरेट। तो अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टेप्स क्या लिए गए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि हुआवी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रम्प गवर्नमेंट ने मई 2019 के अंदर हुआवी के ऊपर बैन लगा दिया जिसकी वजह से US कंपनीज हुआवी के साथ बिजनेस नहीं कर सकती थी। एंड रिसेंटली ट्रम्प broke Huawei's dream to become a leading chip maker of smartphones with high silicon. यूनाइटेड किंगडम ने हुआवी से सिर्फ नॉन कोर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की डिमांड करी विद अ मार्केट कैप ऑफ 35%। बट USA के कंटिन्यूस प्रेशर के बाद UK इज ट्राइंग टू फेज आउट हुआवी फ्रॉम इट्स 5G नेटवर्क बाय 2023। बाकी कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने हुआवी और ZTE दोनों को ही फुली बैन कर रखा है अपनी कंट्री में। ऑस्ट्रिया
भी बस करने ही वाला है। एंड कनाडा इज ऑल्सो ऑन इट्स वे टू बैन हुआवी। यूएसए कॉन्टिन्यूसली थ्रेट कर रहा है यूके एंड कनाडा जिसको कि अगर उन्होंने हुआवी का 5G टेक नहीं बैन किया तो वो अपनी इंटेलिजेंस नहीं शेयर करेगा इन कंट्रीज के साथ। न्यूजीलैंड, जापान एंड ताइवान, इन तीनों कंट्रीज ने भी फुल बैन लगा दिया है हुआवी पे। आप इस सब की इंफॉर्मेशन इस चार्ट में देख सकते हैं। इंडिया ने अभी इस मुद्दे पे कोई फैसला नहीं लिया है, तो देखते हैं क्या होगा आगे। मुझे लगता है कि चाइना की 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट जो सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है वो है D10। ये अभी बस एक प्रपोजल है जो यूनाइटेड किंगडम में दिया है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड G7 nations to align against China and reduce its reliance on China for 5G technologies and other vital technologies। तो चाइना को हर तरीके से बॉयकॉट करने का एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। मैंने इस बार भी अपनी सारी रिसर्च के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां जाके हर एक बात को कंफर्म कर सकते हैं। इन सब बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि ना ही हुआवी और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट दूध की दूली है, बट ट्रम्प भी इस सब को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। बट हम चाइना जैसी कंट्री को हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करने दे सकते। सबका ट्रस्ट एक एक करके चाइना से टूटता जा रहा है और पूरी दुनिया को हमारे देश की अनलिमिटेड पोटेंशियल के बारे में पता चलने लग गया है। आपको भी पीछे नहीं हटना और इस बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को चालू रखना है। जय हिंद।